एक्स वाई जेड 3D में। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग n नंबर ऑफ डिवीज़न इधर किए हैं, तो इधर n नंबर ऑफ डिवीज़न है, तो दिस इज़ nx। और ये y डायरेक्शन में भी n नंबर ऑफ डिवीज़न किए हैं, लेकिन कुछ अलग हो सकता है यहाँ पे, सो दैट्स वाई इट इज़ ny। और z एक्सिस में भी हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, तो z एक्सिस के अलॉन्ग समझ लो कि nz नंबर ऑफ डिविजन्स है। सो दिस nx ny nz दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे बीच में अगर हम लोग इसके बीच में क्या जनरेट हो रहा है कि छोटा छोटा रेक्टेंगल जैसा बॉक्स जनरेट होगा इस तरह से, छोटा छोटा रेक्टेंगल जैसा ऐसा बॉक्स इसमें जनरेट होगा। अब इसका जो नंबर होगा, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट में nx का जो नंबर होगा, दैट में बी से 2, ny में भी 3 एंड nz में भी 5। तो कोई भी पर्टिकुलर बॉक्स का बात यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एक्चुअली द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके बीचों बीच हम लोग अगर कोई एक छोटा सा स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर नहीं मतलब एक इसके बीच में जिसका कुछ nx का नंबर होगा, एक क्यूबॉइड टाइप का, तो जिसका कुछ nx का नंबर होगा, कुछ ny नंबर होगा और कुछ हाइट भी होगा, nz होगा कुछ। तो अभी अगर इतना छोटा सा हम लोग एक तो बॉक्स लेते हैं और जिस बॉक्स का लेंथ समझ लो अलोंग एक्स एक्सिस उसका कुछ लेंथ होगा, दैट मे बी lx, अलोंग y एक्सिस कुछ लेंथ होगा, दैट मे बी ly, और अलोंग z एक्सिस भी इसका कुछ हाइट होगा, तो दैट इज lz। तो अगर हम लोग lx इंटू ly इंटू lz ये तीनों का अगर इंटू करते हैं, lx इंटू ly इंटू lz, सो दैट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब और दिस क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है ये क्या हो जाएगा, तीनों लेंथ lx ly और lz का मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग को देखना है कि इसके अंदर में ये जो छोटा सा हम लोग एक तो क्यूबॉइड पकड़े हैं, तो इस क्यूबॉइड के अंदर में क्या मोमेंटम क्या स्टोर्ड है, और वी कैन से इसके अंदर में क्या एनर्जी स्टोर है। तो यही जो हम लोग इस छोटा सा क्यूबॉइड में जो मोमेंटम स्टोर्ड है या जो एनर्जी स्टोर्ड है, सो दैट इज वी से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट का मतलब है पर्टिकुलर nx ny nz के लिए वहाँ पे क्या डेंसिटी है मोमेंटम का या एनर्जी का, तो ये हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। अब ये जो छोटा सा एक क्यूबॉइड आ गया, तो अभी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग Lx को क्या मानते हैं कि Lx जो है सो दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन यहाँ पे n क्या हो जाएगा, nx इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे Ly जो है, Ly क्या हो जाएगा, दैट विल बी ny इंटू लैम्डा। यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, लैम्डा है डी ब्रोगली का वेवलेंथ। सिमिलरली Lz जो होगा दैट विल बी nz इंटू लैम्डा। आप यहाँ पे देखो लैम्डा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है h बाई मोमेंटम, h बाई p, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, ठीक ना। तो h हो गया मैक्स प्लैंक्स का कांस्टेंट, लेकिन p जो है दैट इज मोमेंटम। लेकिन अभी p भी अलोंग x अलोंग y, तो ये px py ऐसे चलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि nx इंटू, अब h तो कांस्टेंट है, h तो चेंज नहीं होगा, तो h बाई पी एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं ny इंटू h बाई पी वाई। यहाँ पे लिख सकते हैं nz इंटू h बाई पी जेड। तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि nx का क्या वैल्यू आ रहा है, ये lx का वैल्यू है, ये ly का वैल्यू है और ये lz का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि nx का वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ से देखो nx का वैल्यू क्या आ जा रहा है, nx इक्वल टू lx बाई एच इंटू पी एक्स। यहाँ पे आ रहा है ny इक्वल टू ly बाई एच इंटू पी वाई, और यहाँ पे आ जा रहा है एन जी इक्वल टू एल जेड बाई एच इंटू
pz, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर nx ny और nz में चेंज हुआ तो दैट इज कॉल्ड डेल nx। अगर थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ तो यहाँ पे देखो lx/h, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज किस में होगा, इसमें डेल px हो जाएगा, तो थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज आएगा। सिमिलरली अगर डेल ny करते हैं तो ये ly/h में कोई चेंज नहीं होगा, बट इट विल चेंज द py। सिमिलरली अगर nz में थोड़ा सा चेंज होता है तो दिस विल बी lz/h इंटू डेल pz। तो ये चीज़ तो पहले यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये तीनों डेल x, डेल nx, डेल ny और डेल nz, ये तीनों को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेट में इसमें घबराने वाला बात कुछ नहीं है। इंटीग्रेट का मतलब है यहाँ पे तीनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो देखने में तो लगेगा कि भाई ये क्या लिखा जा रहा है, लेकिन ये कोई घबराओ मत, बहुत सिंपल चीज़ है। सो ये क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ पे lx, ly, lj, तो lx, ly, lj डिवाइडेड बाई h, सबके नीचे h है, तो ये आ जा रहा है h3, एंड यहाँ पे हम लोग को इसको जोड़ना है, इसको मोमेंटम को, तो डेल px, डेल py, डेल pz। अब lx इंटू ly इंटू lz, तो ये तो हो गया वो जो छोटा सा हम लोग क्यूबॉइड पकड़े थे उसका वॉल्यूम हो गया, और ये जो है, ये जो चीज़ तो यहाँ पे आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं ऐसे, GP/dP। तो ये GP/dP लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे GP/dP को अच्छा से याद रखना पड़ेगा। और ये जो lx इंटू ly इंटू lz, तो ये हो गया वॉल्यूम v/h3। और ये तीनों एक्चुअली क्या बताता है कि अगर समझ लो एक तो स्फीयर है हम लोग का, तो स्फीयर का समझ लो p उसका रेडियस है, p मतलब एक मोमेंटम, एक मोमेंटम का रेडियस का समझ लो हम लोग एक स्फीयर पकड़े हैं। अब वो थोड़ा सा अगर इंक्रीज हुआ, dp इंक्रीज हुआ, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन 3D स्पेस में उसका क्या मोमेंटम का इंक्रीमेंट होगा, तो ये चीज़ को बता रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी 4πp², 4π जैसे करते हैं ना 4πr²dr, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होगा। सो दिस विल बी 4πp²dp। तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, ये वाला चीज़। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो GP/dP, मतलब दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मोमेंटम, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो क्या आ रहा है, GP/dP इक्वल टू वॉल्यूम बाई h3 इंटू 4πp²dp, ये चीज़ तो आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको एज बिकॉज देयर आर टू स्पिन्स, देयर आर, अब दो ठो स्पिन क्वांटम नंबर भी है, 2 स्पिन क्वांटम नंबर, तो 2 स्पिन क्वांटम नंबर के लिए ये क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाइड, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हम लोग एक ही घर में ऐसे 2 पार्टिकल मिल सकता है, इसलिए GP/dP का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 2 इंटू v/h3 इंटू 4πp²dp। तो इसको अगर फ्रेश तरीके से लिखेंगे तो जो चीज़ आएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 4π और यहाँ पे 2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8πv/h3 एंड p²dp। तो ये चीज़ को हम लोग को लेकिन याद रखना है, जब भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स करेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट में ये वाला को चीज़ को याद रखना है कि GP/dP इक्वल टू 8πv/h3, तो
तो यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 2, तो 8 पाई भी हो गया वॉल्यूम बाई मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट का क्यूब पी स्क्वायर डी पी। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब देखो फॉर फ्री पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स फ्री है तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम p इक्वल टू रूट अंडर 2m एप्सिलॉन, रूट अंडर 2m एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जहाँ पे है, एप्सिलॉन इक्वल टू एनर्जी, m मतलब हो गया मास, तो मोमेंटम इक्वल टू रूट अंडर 2m, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू अगर बैठा देते हैं तो p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dp। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा चीज़ है, रूट अंडर 2m, ये कांस्टेंट है, और रूट e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट e डी। तो ये dp को अगर यहाँ पे बैठा देते हैं और p का स्क्वायर करके यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यही चीज़ हम लोग का क्या बन जाएगा, दिस विल बी एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे GeDE। सो दिस इज इक्वल टू 8 पाई v बाई एच क्यूब। अब देखो p स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो इट विल बी 2me इंटू dp का वैल्यू ये चीज़ तो है, dp इज दिस थिंग, तो इसका वैल्यू बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m इंटू 1/2 रूट ई डी। अब चिंता मत करो, इसको छोटा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया कैंसिल। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जा रहा है, दिस इज कमिंग 8 है, 8 रूट 2 पाई भी बाई एच क्यूब, ये आ गया। तो ये रूट 2 मेरा चला आया। अब यहाँ पे m है, यहाँ पे m टू दी पावर हाफ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि m टू दी पावर 3/2 इंटू यहाँ पे एक ठो रूट ई है, यहाँ पे एक ठो ई है, तो क्या बचेगा ऊपर में, e टू दी पावर हाफ डी। तो ये आ गया तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है तो उसको हम लोग ये फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो फार्मूला है, तो ये दोनों फार्मूला हम लोग को, ये दोनों फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स करेंगे तो ये दोनों फार्मूला का यूज़ लेकिन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच हो गया मैक्स प्लैंक कांस्टेंट, सिर्फ क्या होगा, एनर्जी और मोमेंटम, इसी में शायद हम लोग को चेंज करना पड़े।